हेलो दोस्तों, इंफोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, अप्रैल से जून के रिजल्ट्स आ चुके हैं। क्या इंपॉर्टेंट बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स हैं उनके बारे में वीडियो में बात करेंगे। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, फ्यूचर को लेकर क्या गाइडेंस है उसको समझेंगे, और इन्वेस्टर्स को क्या चिंता होनी चाहिए, वरी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए इंफोसिस के रिजल्ट्स के बाद, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स, रेवेन्यू कंपनी ने कमाया कैसा है। तो देखिए 27,896 करोड़ उन्होंने कमाए थे अप्रैल से जून 2021 पिछले साल, और अभी आप देखेंगे रेवेन्यू 34,470 करोड़ है। तो ये आराम से एक अच्छा खासा 21% से ऊपर का यहां पर जो है रेवेन्यू का यहां पर ग्रोथ है। लेकिन आप प्रॉफिट देखेंगे, पिछले साल 5,195 करोड़ का ये प्रॉफिट था, और अभी आप प्रॉफिट देखेंगे 5,360 करोड़। तो प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। दूसरी चीज, क्वार्टर फोर अभी जो जस्ट क्वार्टर खत्म हुआ, जो जनवरी से मार्च, 5,686 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो अभी प्रॉफिट एक्चुअली में 5.7% प्रॉफिट गिरा हुआ है। तो ये एक चीज है। अब दूसरा एक आंकड़ा लाता हूं, एट्रिशन, मतलब जो इंप्लॉइज है 12 महीनों में कैसा वो उन्होंने जॉब छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं अभी जून में जो नंबर्स आए हैं 28.4%, मतलब हर 100 में 28 से ज्यादा इंप्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं पिछले 12 महीनों में, आप देखेंगे। लेकिन ये ट्रेंड पिछले साल नहीं था, पिछले साल सिर्फ 14% था। तो ये बहुत बड़ा एक एट्रिशन में हमको देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्च में 27.7% था, मतलब उससे इनफैक्ट ज्यादा ही हुआ है एट्रिशन का जो डेटा है, एट्रिशन का जो नंबर्स है। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि इंफोसिस में ही ये स्ट्रेस है, ये चिंता है। जो बाकी की कंपनी का रिजल्ट आए, टीसीएस है, एचसीएल है, विप्रो, सब जगह पर ये जो चिंता है सभी कंपनियों को देखने को मिली थी दोस्तों। लेकिन अगली चीज है ये समझना, मार्जिन्स, जहां पर बहुत बड़ा प्रेशर है। ये मार्जिन क्वार्टर वन मतलब पिछले साल 23.7% थे। सिंपल भाषा में समझाता हूं, कंपनी ने रेवेन्यू मतलब कमाया, कमाने के बाद उन्होंने खर्चा किया, और आईटी कंपनी में मैक्सिमम खर्चा इंप्लॉइज पर होता है। तो इंप्लॉइज लोग एट्रिशन हो रहा है, जॉब छोड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर खर्चा और बढ़ा। फिर उसके बाद सेल्स, मार्केटिंग और फिर बाकी एडमिन खर्चे होते हैं। तो उसके बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा, ठीक है ना, और फिर परसेंटेज निकाला जाता है, तो वो हमको मार्जिन के बारे में पता चलता है, ठीक है। और वो मार्जिन अभी 20.1% हो गए हैं। इनफैक्ट ये मार्जिन 21.5% क्वार्टर फोर में थे। तो मार्जिन ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे हैं। तो इन नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये थोड़े न्यूट्रल रिजल्ट्स आए हैं, थोड़े उम्मीद से थोड़े से नीचे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन इंफोसिस ने कुछ अलग बात भी कही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए, फ्री कैश फ्लो भी डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5,106 करोड़, और लार्ज डील 1.7 बिलियन की यहां पर अभी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुई है। अब जो चेंज हुआ है जो स्टैंड्स में, जो बिल्कुल थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि रिजल्ट्स इतने बहुत सही या मैं कहूं न्यूट्रल जैसे रिजल्ट दिख रहे थे, लेकिन ऐसे मुश्किल माहौल में भी मैनेजमेंट ने बिजनेस का गाइडेंस जो पहले 13 से 15% का किया था, वो अब बढ़ाकर एक्चुअली में 14 to 16% कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगेन मार्केट फ्यूचर को देखती है, पास्ट का जो डेटा है वो आ चुका है, पास्ट के नंबर्स हमने देख लिए, लेकिन फ्यूचर में मैनेजमेंट और ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। 14 to 16% का गाइडेंस उन्होंने कर दिया, जो पहले 13 से 15% का किया था। दूसरी चीज हमने देखा, मार्जिन घटे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो मार्जिन है वो 21 से 23% जो उन्होंने साल की शुरुआत में गाइडेंस किया था, वही गाइडेंस ही रखा है। मतलब ये मार्जिन भी उन्होंने घटाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इन नतीजों को स्ट्रॉन्ग नतीजे मान रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इंफोसिस ने मार्केट शेयर को गेन किया है, जो उनके जो क्लाउड के बिजनेस है, कोबाल्ट क्लाउड के बिजनेस है, वहां पर और अच्छा कर रहा है। तो इमीडिएट लेवल पर मार्जिन का इंपैक्ट है, हमको देखने को मिला। एट्रिशन की चिंता है, वो हमको देखने को मिली है। लेकिन फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट जो है और ज्यादा कॉन्फिडेंट देखने को मिल रहा है अपने रेवेन्यू गाइडेंस से, और जो अपना जो मार्जिन है जो उन्होंने घटाया नहीं है, जो बिल्कुल रिटेन किया है इस चीज पर। तो ओवरऑल रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा न्यूट्रल या स्लाइटली बिलो है,
लेकिन फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है। अब मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करती है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि दो चीजें हैं, एक जगह में रिजल्ट आ चुके हैं जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन दूसरी जगह एक ग्रोथ जो है, इनफैक्ट ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद जो है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री से लग रही है। तो इंटरेस्टिंग समय है दोस्तों। सिर्फ ये फर्स्ट कस्ट ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं, अभी नए टारगेट्स आएंगे, मैनेजमेंट के अलग अलग इंटरव्यूज आएंगे, ब्रोकरेजेस के टारगेट आएंगे, उन सब चीजों को लेकर दोस्तों मैं कुछ दिनों में आपके सामने आऊंगा और नए टारगेट्स लाऊंगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल में सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।